दोस्तों, हमें तो पता नहीं कि आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है। अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरी निष्कर्ष निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने का दुख ना हो। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म ही कर पाएंगे और दुखी भी ना होंगे। एक गांव में अनुज नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा भूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे। उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलाते थे। और अनुज पहाड़ का पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनती भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर वापस आ लौटता, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर अनुज को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो अनुज कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देगा, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा होने नहीं देंगे। अनुज अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी अनुज से मदद मांग ले तो वह अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर अनुज को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपने काम करो, अपने परिवार को देखो, 2 बच्चे हैं और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभालो, अपना घर संभाल नहीं रहा और दूसरों की मदद करने चले हैं। जब ऐसी बातों को अनुज के कानों में पाती तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता था और उसे दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उसके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था, लेकिन ना तो अनुज अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से उसके घर में कलेश होता रहता था। जहाँ तक उस गांव वाले की बात थी तो वह अनुज को स्वभाव को जानते थे और वो जानबूझकर वो काम आसान भी होता था तो भी उसे बुला लेते थे ताकि उसे कम मेहनत करनी पड़े। कहने का था कि गांव के लोग अनुज के इस शिष्टाचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही कुछ दिन समय बीतता गया। एक दिन अनुज की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। अनुज से जो भी कुछ सेवा हो सकते थे उसने वो सब पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच कराई, लेकिन ये लोग उस वैद्य की पकड़ से बाहर थे। उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी के नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। यह सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी का प्राण संकट में है। वह सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा, लेकिन जब उसने वैद्य की यह बात सुनी तो वह घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे ले जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी पत्नी के लिए घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटाकर नगर ले जा सके। उसकी पत्नी के हाल बिल्कुल चलने की नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी मुकेश के पास एक घोड़ा गाड़ी था। वह अक्सर व्यापार के लिए अपने घोड़ा गाड़ी नगर में ले जाया करता था। अनुज के मन में विचार आया कि मुकेश की घोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ। मैं मुकेश को इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं टाला तो वो मेरे काम तो अवश्य करेगा, मना नहीं कर सकता। यही सोचकर वो घोड़ा गाड़ी लेने के लिए मुकेश के पास पहुंच जाता है, लेकिन मुकेश बहुत ही
लालच इंसान था। वह बिना किराए के अपने घोड़ा गाड़ी अपने संग संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था। तो अनुज की तो दूर की बात थी। जब अनुज ने उसे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने यह कहकर उसे काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिन से वो कुछ नहीं खा रहे हैं, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहाँ नगर तक पहुँच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। यह सुनकर अनुज परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में बैठ के पास इलाज के लिए नहीं पहुँच पाएगी। उलझन भरे विचार लेकर अनुज जब वापस जा रहा था तो उसने एक दिल दहलाने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि मुकेश के घोड़े, जो मुकेश के अनुसार बीमार थे और कुछ भी खा नहीं रहे थे, वहीं घोड़े गांव का ही एक युवक उसे रस्सी से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। यह देखकर पहले तो अनुज को कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद जब अनुज ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि मुकेश ने यह घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। यह सुनकर अनुज की दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र मुकेश उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि यह बात अब दुखी होने का वक्त नहीं था, इसलिए अनुज वहां से जल्दी से लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर मुकेश को दे देता है। मुकेश अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है, जिसके बाद वह अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो अनुज यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब मुकेश की बेटी बीमार हो गई थी और मुकेश यहाँ पर नहीं था, तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहता था, जिसके देख रेख की थी, उसकी सेवा की थी। कितने दिनों तक मुकेश नहीं आया था, तब मैं ही उसके परिवार की देख रेख किया करता था। हाय, कैसा दुर्भाग्य है, जिसके लिए मैंने इतनी कुछ किया, उसने घोड़ा गाड़ी देने के लिए मुझे मना कर दी, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर अनुज को एक बहुत बुरी खबर देता है। वह अनुज को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो गया और उसका इलाज नहीं किया जा सकता। उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। यह सुनकर अनुज दुखी हो गया और वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी। अब बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी, लेकिन यहाँ पर अनुज के सारे सिद्धांत टूट चुके थे। उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। जब उसके दिमाग में ऐसे ही बात चल रही थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ। यह विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे बहुत बेचैन हो गया। देश दुनिया से दूर होते चला गया, और एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों का पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। गांव में किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं पता था कि अनुज अचानक गायब कहाँ हो गया। सन्यास की भिक्षा लेने की वह एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है, और बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वो बड़े ध्यान से अनुज को चेहरों को देखते हैं और उसे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर आनंद उन्हें अपनी पूरी आवृत्ति सुना देता और कहता है कि हे महात्मा, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से विश्वास उठ चुका है। जब अपने दोस्त ने मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, और इस वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उपदेश देना शुरू किया। दोस्तों, आगे की कहानी अगले वीडियो में बताऊंगा कि बुद्ध भिक्षु ने कौन से 5 ऐसे तरीके बताए जिससे आप अच्छे काम करने पर भी दुखी न होंगे और बुरे काम करने पर भी दुखी न होंगे। ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।